हम यूट्यूब चैनल वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम अपडेट्स देख रहे थे। भोजना सीरियल के अपडेट चल रहे थे हमारे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं न्यू एपिसोडिक अपडेट के साथ। हम क्या देखते हैं कि जो राज होता है वो मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा बदनाम कर देता है। अरण्या को बहुत ज़्यादा बदनाम कर देता है, बहुत ज़्यादा हर्ट करने लग जाता है। राज और अरण्या को सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। वो टीवी पर, सभी सोशल मीडिया पर सारे कहीं अरण्या बाबू बदनाम हो जाते हैं और पुलिस भी उनके ऊपर हाथ उठाने लग जाती है। इतना हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अब अरण्या बाबू जो कि राज को अरण्या बाबू राज को हॉस्पिटल लेकर आते हैं और यहाँ पर सभी डॉक्टर राज का इलाज कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि सभी के सभी चिंता है राज को लेकर, क्योंकि राज अब बहुत ज़्यादा सीरियस है। और वहीं पर जो दादुन होती है, रानी बाला और पाखी, दोनों के दोनों राज के लिए प्रार्थना ही कर रहे होते हैं कि उसे किसी भी तरह नुकसान ना हो, ज़्यादा चोट ना लगी हो। इसलिए सभी के सभी उसके लिए प्रार्थना वगैरह कर रहे होते हैं। और फिर अचानक से औरन्या बोलता है कि जो क्रिमिनल है और तुम उसी के लिए पूजा कर रही हो। दादुन से बोलती है, रानी बाला से बोलता है औरन्या। और फिर औरन्या को दादुन बोलती है कि मैं मानती हूँ कि वो एक क्रिमिनल है और अच्छा मनुष्य नहीं है, पर मैं एक राज बताना चाह रही हूँ। और अचानक से पाखी दादुन को रोकती है और यहाँ पर दादुन सब कुछ बताना चाहती है औरन्या बाबू को। और दादुन सब कुछ बता देती है औरन्या बाबू को कि जो राज है वो तुम्हारा भाई है, तुम ही एक ही पिता की संतान हो। और ये सुनकर औरन्या बाबू बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, जो कि कोनिका है, अरण्या बाबू और राज की जो माता है, उसे किडनैप कर चुके हैं। अब वो किसी कमरे में कैद है और वो आसपास देखती है, सोटू को पुकारती है, यानी राज को पुकारती है, लेकिन वहाँ उसकी कोई मदद के लिए नहीं है। दूसरी ओर हम फैमिली में देखते हैं कि जो पम्मी होती है वो अपने लड़के को बोलती है और अपने बहू से अलग कराने के लिए वो पहले से ही प्लान बना चुकी है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कि पम्मी की जो बहू है उसको बच्चा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही डॉक्टर ने बता दिया कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और यहीं पर पम्मी जो अपने बेटे को कहती है कि तुम्हें इसे डिवोर्स देना ही होगा किसी न किसी तरह। और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कोनिका है अब वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भाग जाती है और वो मेन रोड पर आ जाती है और वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाने से उसे चोट लग जाती है और औरन्या बाबू की माँ कोनिका को चोट लग जाती है। अब चोट लग जाने के बाद कुछ लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, उसी हॉस्पिटल में लेकर आते हैं जहाँ पर राज एडमिट होता है। अब हम दूसरी ओर क्या देखते हैं कि औरन्या बाबू को यकीन नहीं हो रहा है कि दादी जो भी कह रही है सही कह रही है। अब औरन्या बाबू जो कि पाकी से पूछते हैं कि ये बात दादी जो कि झूठ बोल रही है, तुम जो सच बताओ। लेकिन पाकी भी यही कहती है कि जो भी दादी ने कहा, दादुन ने जो भी कहा वो सब कुछ सही कहा है, जो कि राज तुम्हारा भाई है। लेकिन औरन्या बाबू अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और फिर औरन्या बाबू कहते हैं कि तुमने मुझे छोड़ने का पीछे क्या कारण था, मुझसे अलग होने का क्या कारण था। तो फिर पाकी के मन में आता है कि अभी बताना उचित नहीं होगा, तो पाकी मना कर देती है कि नहीं, कोई और कारण नहीं था, यही कारण नहीं था तुमसे अलग होने का। अब हम दूसरी ओर क्या देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि राज जो कि सही हालत में है, अब राज होश में आ चुका है।
अब जो दादुन है राज से मिलने के लिए जाती है और हालचाल पूछती है कि तुम ठीक हो, तो राज कुछ नहीं बोलता है। और उसके बाद में पाखी रूम में आती है राज से मिलने के लिए, और फिर राज बकवास करने लग जाता है, कुछ से कुछ बोलने लग जाता है, पाखी को टॉर्चर करने लग जाता है। पाखी पूछती है कि औरन्या बाबू की माँ वो यानी कोनिका को कहाँ पर है, क्योंकि कोनिका को राज ने ही कहीं किडनैप कर लिया था दूसरे रूम में। और अब पाखी राज से कहती है कि औरन्या बाबू को सब कुछ मालूम हो चुका है, सब कुछ पता लग लग गया है कि तुम औरन्या बाबू के भाई हो, और फिर इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है राज को। इस एपिसोड में इतना ही अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, एक मज़ेदार अपडेट के साथ मिलते हैं।